जो स्पाईवेयर है जो कि इजराइल का है, इस स्पाईवेयर के माध्यम से जिसको सिर्फ ऑथराइज सरकार ही कर सकती है और सरकार के लोगों ने इसको ऑथराइज किया, किसने इसकी परमिशन दी, किन किन की जासूसी हुई, कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछे। और चूंकि ये विदेशी सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर है तो इसका डेटा एक्सेस किसी दूसरे देश के पास तो नहीं चला गया, यह कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है। और सरकार पूरी तरीके से कटघरे में है, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री पूरी तरीके से कटघरे में है। ये बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अपने आप को बचा नहीं सकते। इन्होंने जिस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थानों को कुचलने का प्रयास किया, कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड उस वक्त लिया था वही स्टैंड पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। जैन साहब, आप समझाइए किसके स्टैंड पर मोहर लगाई है? ये कह रहे हैं कि ये भी यही चाहते थे, वो कह रहे हैं कि वो भी वही यही चाहते थे। एक है जैन साहब, सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश अपने आप में एक बहुत बड़े गंभीर खतरे की ओर इंडिकेशन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पहली लाइन में उन्होंने 1984 जॉर्ज ऑरवेल की बुक का हवाला दिया है। और वो बुक क्या थी कि किस तरह से सरकारें आदमी की सारी जिंदगी पर, सारी पर्सनल लिबर्टीज पर नियंत्रण कर लेंगी। और उन्होंने पहली लाइन ये लिखा कि इफ यू वांट टू कीप ए सीक्रेट यू मस्ट आल्सो हाइड इट फ्रॉम योरसेल्फ। मतलब आप अपने राज को अपने आप से भी छिपाइए। राज्यों का नियंत्रण इतना ज्यादा बढ़ रहा है। और उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग इन ऑरवेलियन ईरा। ये इतना बड़ा इंडिकेशन है कि हिंदुस्तान में या वर्तमान में दुनिया में आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पूरी तरह सरकारें कब्जा करना जा रही हैं। ये पहली लाइन में उन्होंने इतनी बड़ी इंडिकेशन दे दिया कि हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बड़ी भयंकर खतरे की ओर जा रही है। कि जिस तरीके से हर चीज पर आप क्या खा रहे हैं, हर चीज पर आप क्या देख रहे हैं, हर चीज पर सरकार का नियंत्रण होगा। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी तो उन्होंने कही कि उन्होंने एफिडेविट्स को नहीं माना, बहुत सारी बातें, पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जब ऑफर किया कि हम एक्सपर्ट से जांच करा लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम आपके एक्सपर्ट्स पर, आपके इंटेंशन पर भरोसा नहीं करते। हम अपने लेवल पर एक बड़ी एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे जो जांच करेगी, क्योंकि आप ऐसे लोगों पर अपनी जासूसी इंटरवेन कर रहे हैं जिसके काफी सारी एविडेंस आ चुकी है सामने कि हम आप पर भरोसा नहीं। ये दो बातें इस जजमेंट का एक सबसे बड़ा है कि एक बहुत बड़ा खतरा है कि सरकार आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पूरी तरह नियंत्रण करने पर आमादा है। और दूसरी उन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पर मामले में सरकार की कमेटियों पर, सरकार के एक्सपर्ट्स पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम अपने एक्सपर्ट्स का बना रहे हैं और जिसमें रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रन जिसको हेड करेंगे, एक्सपर्ट तक सुप्रीम कोर्ट ने छांटे और उसका सेक्रेटरी बनाया है अपने रजिस्ट्रार को जो इसको कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये इनफैक्ट कि किस तरीके से आदमी की, यानी डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्णतया, प्राइवेसी का पूर्णतया हनन कर दिया गया है पेगासस के नाम पर, जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सरकार से सरकार डील होता है और जो सिर्फ एंटी टेरर एक्टिविटीज के अंडरटेकिंग के साथ सरकारें खरीदती है। पर न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों ने, ज्यादातर तानाशाहों ने अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट है उस पे जांच करने पर लगी। ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आपको पता भी नहीं है आपका माइक ऑन है, आप अगर बाथरूम में है तो आपका कैमरा ऑन है, आपको पता ही नहीं है कि वो चुपचाप आपके उसमें किसी व्हाट्सएप के थ्रू उसमें डाल दिया गया है और उससे आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल समाप्त हो गई। अच्छा। तो इस मामले में बड़ा गंभीर मामला सुप्रीम कोर्ट ने आज इसमें लिया। कमेटी उन्होंने अपनी बनाई है, सरकार की कमेटी पर भरोसा नहीं किया। इन सारी बातों के मद्देनजर जैन साहब, क्या इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बाय एंड लार्ज ये मान चुका है कि जासूसी हुई है, इस बात को एस्टेब्लिश करना बाकी रह गया है, ये समझा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने के निर्णय को पढ़े तो उन्होंने सिटीजन लैब का एक्सटेंसिव हवाला दिया है। उन्होंने कहा ये सिर्फ अखबारों में नहीं आया है, बल्कि जो जिस तरह की क्रॉस रिपोर्ट्स आई हैं कई कंट्रीज ने माना है, उससे ये जाहिर है कि पेगासस से जासूसी हो रही है। और ये जिस उद्देश्य से पेगासस से जासूसी, उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, परंतु हमें ये देखना होगा कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ये ऐसे लोगों की जासूसी कर रहे हैं जो पत्रकार हैं, जो बड़े पत्रकार के साथ साथ पॉलिटिशियंस हैं, इवन जो सीवीसी हैं और कोर्ट्स के अंदर काम करने वाले लोग हैं। तो इस सिस्टम बड़ी गंभीरता की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। जी, राजशेखर राजरिया जी, अभी राजेंद्र मेघवाल साहब ने कहा कि सरकार ने खरीदा और सरकार ने इसका इस्तेमाल किया। एनएसओ ये कह चुका है कि हमने नहीं बेचा, सरकार ये कह रही है कि हमने नहीं खरीदा।
आप साइबर एक्सपर्ट हैं, तकनीक को समझते हैं, तो क्या ऐसा कोई रास्ता तरीका बचता है जिसके जरिए